स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और इस शो में हम करते हैं बातें उन जज्बातों की जो अक्सर हम कहकर बयां नहीं कर पाते, लेकिन उसको लिखकर ज़रूर बयां कर देते हैं। और वो जज्बात किसी शेर के ज़रिए, किसी शायरी के ज़रिए या कविताओं के ज़रिए हम अगले बंदे को सुना सकते हैं, उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। और आज मेरे इस शो में मेरे साथ हैं रेखा शर्मा जी, एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं और स्टोरी टेलर हैं और बाय ऑक्यूपेशन वो एक टीचर हैं। तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका मेरे शो में जज्बाते शायरी में। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है मैम, शुक्रिया जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर जी। तो मतलब आई फील वेरी ग्रेट कि मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और शो की शुरुआत आपकी किसी शायरी से, किसी कविता से करते हैं। बिल्कुल मैम। अक्सर देखा है जमाने में, अक्सर देखा है जमाने में समान। दूसरों से की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती यार। क्या बात है। अक्सर देखा है जमाने में दूसरों से की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती यारो। अगर करनी है मोहब्बत मुकम्मल यारों तो दूसरों से नहीं खुद से ही की होती, खुद से ही की होती। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। ये सच्चाई भी है कि जब तक हम खुद से मोहब्बत नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरों से जब मोहब्बत करेंगे तो हम उसको इंसाफ नहीं दे पाएंगे। खुद से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है ना? है ना? क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही। अपने आप की खोज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढती हूँ मैं खुद में खुद ही को रोज। क्या बात है। ढूंढती हूँ मैं खुद में खुद ही को रोज, फिर न जाने मेरी सोच कहाँ खो जाती है रोज। क्या बात। सबके साथ समय निकाल फुर्सत से बिताए पल। सबके साथ समय निकाल फुर्सत से बिताए पल, पर दो घड़ी कभी अपने आप से गुफ्तगू कर ही ना पाए हम। क्या बात है। पर दो घड़ी कभी अपने आप से गुफ्तगू कर ही ना पाए हम। जिस शख्स से इश्क किया वो हमें अक्सर नीचा दिखाते रहे। ये समाज की बात कर रही हूँ मैं। जी, जी। जिस शख्स से इश्क किया वो हमें अक्सर नीचा दिखाते रहे। हम यूं ही वफादारी के ढोल उन बेमुरादों के आगे बजाते रहे। क्या बात। पर अब सोचती हूँ एक बार इश्क फिर से कर ही लूं। क्या बात। पर अब सोचती हूँ एक बार इश्क फिर से कर ही लूं, पर वो इश्क किसी और से नहीं अपने आप से कर लूं, अपने आप से कर लूं। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम दूसरों से इश्क करते हैं या उम्मीद रखते हैं तो उसमें ना टूटने का डर रहता है, लेकिन जब हम खुद से इश्क करते हैं, खुद से उम्मीद करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है ना? तो रेखा जी, मुझे एक चीज बताइए कि कब स्टार्ट हुआ ये शायरी का जो आपका सफर है? कब पता चला कि मेरे अंदर एक शायरा है? लिखने का दौर तो मैम थोड़ा सा आसपास कॉलेज के दौरान या कॉलेज के थोड़ा बाद अपने आसपास समाज में जो कुछ देखती थी उन्हीं को लिखने की कोशिश करती थी। तो उस टाइम कुछ एक दो ऐसे सीन लाइफ में देखे, किसी कन्या भ्रूण हत्या पे या किसी लेडी के साथ कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती हुई, तो उस पर कुछ धीरे धीरे लिखना शुरू किया था। मतलब समाज की जो कुरीतियां जिनको बोल सकते हैं, उनके लिए आपकी कलम ने सोचा कि नहीं अब लिखा जाए। हाँ जी, तो तब से थोड़ा वो दौर स्टार्ट हुआ तो लिखना शुरू किया, उन चीजों को मतलब अपने लफ्जों में पिरोने की कोशिश की। जी। तो कुछ लिखा हो आपने उस वक्त पर? हाँ जी, तो उस पर एक टाइम ऐसे कुछ देखकर लिखा था कि नारी की आवाज की एक औरत किस तरीके से अपनी आवाज उठा सकती है। जी। जुल्म क्यों कर रहे हो इस बेजुबान पर, जुल्म क्यों कर रहे हो इस बेजुबान पर, जुल्म क्यों कर रहे हो इस चलती फिरती लाश पर। सिर्फ ये एक नारी की आवाज नहीं, एक भ्रूण की जो एक अभी हुआ नहीं, दोनों को कंपैरिजन किया गया। भ्रूण हत्या की, हाँ जी, वो भ्रूण जो लड़की का है और वो एक नारी, दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। दोनों का संसार में एक सा वजूद है, दोनों का संसार में एक सा वजूद है, दोनों ही उस परमात्मा की खूबसूरत नियामत। अंतर सिर्फ इतना सा दोनों में, ज्यादा ना अंतर कोई दोनों में। बस यह भ्रूण बेजुबान है, बस यह भ्रूण बेजुबान है, कोई ना सुने चीख उसकी, पर यह नारी एक जान है,
क्या बात। चीख के रो के बताए दर्द अपना। लोगों दया करो इस जात पर, लोगों दया करो इस जात पर, बख्श दो इस जून को। नारी से ही सृजन होगा एक नए संसार का। ये सच्चाई है। नारी से ही सृजन होगा एक नए संसार का। नारी बिन मर्द की क्या हस्ती इस संसार में। क्या कभी बात, बहुत सोचा है, खूब, बहुत शुक्रिया, कभी सोचा है क्या पुरुष प्रधान समाज में नारी का कोई अस्तित्व नहीं? क्या पुरुष चला सकेगा अकेले अपने वंश को? नहीं, इसका जवाब नहीं। नारी बिना न कोई वंश चलेगा। नारी सृजनहार है इस संसार की। क्या बात, पुरुष उस सृजनहार का ही एक सहयोगी है। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। लोगों कहर ना करो इस पर किसी भी सूरत में, चाहे वो माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण है, चाहे वो किसी के घर के आंगन की लक्ष्मी है। बीज बोया जाएगा तो कली बनेगा, तभी तो एक दिन वृक्ष बनकर तैयार होगा। क्या बात, बहुत खूब। उसी प्रकार जब एक नन्हा भ्रूण जन्म लेगा कली समान, तो वो कली यानी कि बेटी, वो कली बनेगी एक वृक्ष समान नारी। क्या पनपने दो बढ़ने दो, पनपने दो बढ़ने दो, आगे आने दो उस बेटी को, उस नारी को। तभी समाज की कायनात चलेगी आसानी से। नहीं तो एक दिन कुदरत की भांति कहर होगा हम सब के घरों पर। नहीं तो एक दिन कुदरत की भांति कहर होगा हम सब के घरों पर। जब मिलेगी नहीं लड़के को लड़की शादी के लिए, तो सोचो कैसे चलाओगे वंश अपना आगे के लिए, आगे के लिए। जरा सोचिए, जरा बहुत सोचिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कविता थी ये। मतलब कलम की विशेषता ही ये होती है कि वो समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में लिखा जाए, लोगों को उस चीज के लिए जागरूक किया जाए, और आपने बहुत सही इस्तेमाल किया है अपनी कलम का, मुझे लगता है। रेखा जी, कोई शायरी हो जाए आपकी। एक कलम को बयां करूंगी। ये कलम तब लिखती है, ये कलम तब लिखती है जब दिल में उनकी याद खलती है। ओह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। ये कलम तब लिखती है जब दिल में उनकी याद खलती है। उसने कहा अपने लिखने का अंदाज बदलो, क्या बात है। उसने कहा अपने लिखने का अंदाज बदलो। उन्हें क्या पता लिखने की वजह उनसे है, लिखने की वजह ही उनसे क्या होती है। ओह वाह, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। तो कैसे वक्त निकालते हो आप? जैसे बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं, तो जी। टीचिंग में ऐसा रहता है कि सुबह जल्दी उठ के चले गए और फिर शाम तक ही आजकल फ्री हो पाते हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप ये दोनों चीजें? मैम लिखना एक मुझे लगता है टाइम निकाल के नहीं लिखा जाता। जब थॉट है ना, जब कभी भी आता है, वो रनिंग में ही ज्यादा। मेरे केस में क्या है कि मुझे जब मैं आराम से बैठूं लिखूं तब मैं लिख नहीं सकती। तो वो जब कभी रनिंग में, स्पेशली जब अकेली हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, या फिर कुछ नए थॉट पनपते रहते हैं, तो वो बस उस टाइम किसी कॉपी पेन वो मेरे साथ हमेशा रहता है, एक पेज पेपर, तो उस पे नोट डाउन किया। फिर उसको सही करने का टाइम वो रात को एटलीस्ट जब बिल्कुल शांत है। बाकी थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है, वो कभी भी अनसर्टेन आ जाता है। तो ना एक क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने की क्वेश्चन कि जैसे आप टीचर हैं, तो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में एकदम से कोई शायरी की लाइन आ गई, फिर आप आप पढ़ा भी रहे हैं और वो भी थॉट चला ना जाए, तो वो कैसे मैनेज करते हो? मैं ऐसा हुआ है कभी ऐसा? ऐसे एक दो बार क्लास में हुआ। क्लास में वैसे समटाइम क्या होता है, बच्चे आपस में कुछ ऐसा कन्वर्सेट कर रहे हैं, तो उनकी बात से कई बार कुछ ऐसा सिंगल वर्ड निकलता है। उस वर्ड को फिर आगे बिल्ड तो अपना माइंड कर ही लेता है। तो ऐसा होता है समटाइम। बच्चों को मेरे सीनियर क्लासेस के बच्चों को पता है कि मैम लिखते हैं, तो वो एक लाइन कहीं भी अपने पेपर पे लिख के वो पॉकेट में टेक कि वो कर लिया कि उस बाकी या फिर कहीं मैनेज हो जाएगा। तो बाकी का फिक्स टाइम नहीं है लिखने का। ओके। तो रेखा जी बताइए मुझे कि बच्चे आपकी शायरी से कैसे इंस्पायर होते हैं? कभी आप कुछ कविता सुनाते हैं, या कई बार बच्चों को ऐसा होता है कोई मार्गदर्शन है ना, मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो क्या आपको लगता है कि शायरी के थ्रू या कुछ आपकी कविताओं के थ्रू वो मोटिवेट होते हैं? वो मुझे बताएं। बिल्कुल मैम, बच्चे का एक स्पेशली बॉन्ड हो जाता है टीचर के साथ, और हमेशा लाइफ में अ टीचर और स्टूडेंट के अलावा भी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चों को
एक रैपिड जो रिलेशनशिप बनाना है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब वो मेरी बहुत सारी पोएम्स को फॉलो करते हैं, सुनते हैं मुझसे, और मतलब मैं उनके साथ लाइक एज अ सिस्टर भी, और एज ए प्रोफेशन अपनी जगह, और एज ए मदर की तरह, जो बच्चे बहुत जब गाइडेंस तो गाइडेंस चाहिए, तो जब भी है तो उनको उस तरीके से समझाना। तो मुझे लगता है लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक माँ होती है सबकी लाइफ में। तो वो और सबसे ज़रूरी इस चीज़ में एक ये कहती हूँ अपने बच्चों को पोएम्स के थ्रू, कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एक अपनी लाइफ में देनी है ना पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है ना, जो कर गया ना, वो सब में सबकी कर गया। तो मतलब मैं उनको ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं, जब किसी ओकेजन पे सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही एक पोएम मैंने लिखी है माँ पर। माँ को मतलब लाइक शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर एक छोटी सी कलम से एक छोटा सा प्रयास किया है कि माँ क्या है, क्योंकि माँ को शब्दों में बांधना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर एक छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल तो ऐसा है, जो चला रहा है पृथ्वी को, जो चला रहा है पृथ्वी को, जानते हैं सभी उसको। जो चला रहा है पृथ्वी को, जानते हैं सभी उसको। नाम है उसका परमात्मा, अल्लाह ताला भगवान। देखा ना उसे किसी ने, देखा ना उसे किसी ने, देखा सिर्फ मंदिर मस्जिदों में। क्या बात है। उस मंदिर की मूर्ति ने रूप दिया करुणा की मूर्ति को। उस मंदिर की मूर्ति ने रूप दिया करुणा की मूर्ति को। है वो करुणा की मूर्ति सुने सबकी। उसी करुणा की मूर्ति ने बनाई एक ऐसी शख्सियत। वो शख्सियत है प्रेममयी दयालुता की मूरत, फरिश्ते समान इस संसार में। है सभी के पास वो, है सभी के पास वो, होते हैं बड़े नसीब वाले जिनके पास होती है वो कोई और नहीं, वो है माँ। वो है माँ। शुक्रिया। माँ का स्मरण आते ही तन मन में झुंझलाहट पैदा होती है। मन छलक उठता है आंखों के द्वार से, दिल बोल उठता है जीवा के द्वार से। माँ माँ मेरी माँ। कई नामों से पुकारे हम उसे, माँ मम्मी मम्मा। कई नामों से पुकारे हम उसे, जैसे रखता है परमात्मा अपने हर प्राणी का ख्याल। जैसे रखता है परमात्मा अपने हर प्राणी का ख्याल, वैसे रखे माँ भी अपने हर बच्चे का सदा ही ख्याल। माँ समान संसार में कोई और नहीं। बिल्कुल सही। माँ समान संसार में कोई और नहीं। माँ एक वृक्ष नहीं, बल्कि वृक्ष की जड़ों के समान है। क्या बात है। माँ एक वृक्ष नहीं, वृक्ष की जड़ों के समान है। जैसे जड़ें वृक्ष को सींचती है, माँ भी उसी जड़ों के समान पूरे परिवार को सींचती है। क्या बात है। शुक्रिया। प्रत्येक तरह से करे मदद वो, कदर करो उस जननी की। उस जननी के बिना जग अधूरा, उस अधूरे जग की रचनहार है माँ। करो माँ माफ हमें, बच्चे नादान हम। करो माँ माफ हमें, बच्चे नादान हम। रेखा की अर्ज सुनो माँ, करो माफ एक बार तुम। तुम्हारा कर्ज ना उतार पाएंगे, तुम्हारा कर्ज ना उतार पाएंगे। भूले ना भुला पाएंगे तुम्हारे सभी उपकारों को माँ, तुम्हारे सभी उपकारों को। वैसे अभी शो को खत्म करने का वैसे वक्त भी हो गया, मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन अभी शो को खत्म करने का वक्त हो चला है। तो कुछ ऐसी कविता या शायरी जो आप हमारे लिसनर्स को डेडिकेट कर सके, अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर सके, या अपनी फैमिली को डेडिकेट करके, या कुछ आप ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो रेडियो के थ्रू, वो कुछ सुनना चाहेंगे ऐसी कुछ कविता के थ्रू? बिल्कुल मैम। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपनी लाइफ में एक, कि अब हमारे सर्कमस्टांसेस क्या है, हमें कि हम किसी के इंडिपेंडेंट हो और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, स्पेशली गर्ल्स को, यही क्लास में कहती हूँ कि गर्ल्स को, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। तो एक अपनी सेल्फ जो है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ कॉन्शियस, और जो हमें अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ, अगर लाइका मैं तो आय रेखा शर्मा, तो वो मैं अपने हिसाब से ही कि मुझे लोग जाने, मेरी काबिलियत की तारीफ ना लाइका उससे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए पहचान वर्ड बहुत ज़रूरी है। वो पहचान सिर्फ अपने आप से अपनी होनी चाहिए। जी।
तो इसी के लिए कुछ लिखा और सभी को यही कहना चाहूंगी, हर कोई अपनी पहचान अपने लेवल पे ढूंढे और अपनी पहचान बनाए जी। तो ऐसा ही कुछ लिखा है उस पर एक छोटी सी कविता। अपनी पहचान की पहचान करते करते, अपनी पहचान की पहचान करते करते हम कहीं खो गए रास्तों में चलते चलते, हम कहीं खो गए रास्तों में चलते चलते, उन रास्तों की भी अपनी कोई पहचान थी, पर मेरी गुमनाम शख्सियत की ना कोई पहचान थी। अब खाली बैठे ढूंढते हैं वो दिन और शख्स, पर मिलते नहीं दोबारा वो गुजरे हुए वक्त। स्कूल के वक्त में अपनी भी एक पहचान थी, अब रोजमर्रा की जिंदगी में गुम गई जो पहचान थी। रिश्तों की भीड़ में कहीं खो गया वजूद मेरा, पर कोई पहचान सका ना वजूद मेरा। हमें दूसरों से एक्सपेक्ट है कि हम वो ढूंढे, पर rather than कि हम खुद अपने आप को ढूंढे। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करना चाहती, रिश्तों की भीड़ में कहीं खो गया वजूद मेरा, पर कोई पहचान सका ना वजूद मेरा। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करना चाहती, बस आंखों में संजोए अपने सपने साकार करना चाहती हूँ। क्या बात। बस आंखों में संजोए अपने सपने साकार करना चाहती हूँ। मेरी पहचान की आंखों में आजकल नमी रहती है, पर फिर भी मेरी पहचान मुझसे कोसों दूर रहती है। मैं अपनी पहचान को पहचानने में कुछ गलती कर बैठी, जो दूसरों से एक उम्मीद लगा बैठी। मैं अपनी पहचान को पहचानने में गलती कर बैठी, जो दूसरों से उम्मीद लगा बैठी। वो पंख जिम्मेदारियों आलोचनाओं से दबे पड़े हैं, वो पंख जिम्मेदारियों आलोचनाओं से दबे पड़े हैं। उन पंखों से हौसला करके उड़ान भरनी पड़ेगी। क्या बात। अब लिख लिख पन्ने काले ना क्यों करूंगी, बिन पहचान अपने गीतों को सुनाऊंगी नहीं। अब दूसरों से रखी उम्मीदों के दामन को छोड़ रही हूँ, अब अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ रही हूँ, अब अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ रही हूँ। यही है पहचान मेरी, यही है पहचान मेरी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। और ऐसा है कि दूसरों की नज़र से देखने से बेटर है आप खुद को अपनी नज़र से देखें और खुद पे विश्वास रखें, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों की नज़र से खुद को देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, और हमें अपनी नज़र से खुद को देखना चाहिए, दूसरों की नज़रों से नहीं। शो में आए उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी कविताओं से एक ना सीखने को बहुत कुछ मिला। और एक जो कवि होता है, एक जो राइटर होता है, उसका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो अपनी कलम का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए करे कि जैसे समाज में कुछ बुराइयां हैं या कुछ और चीज़ें हैं कि लोगों तक वो बात पहुंच सके। हाँ जी। तो आपने वही लिखा, तो बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, और ऐसा ही लिखते रहिए। और अब शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे अगले मंगलवार एक नए गेस्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज़।